हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 के जो कीवर्ड्स हैं उन्हें समझेंगे। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कुछ कीवर्ड्स पहले आपको समझाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख लें। तो जो वर्ड्स उस वीडियो में कवर नहीं हुए थे उन्हें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहला वर्ड जो हमने कवर करना है, समझना है, वो एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का हिंदी में अर्थ होगा पशुपालन। तो अगर कोई व्यक्ति पशु पालता है व्यवसाय के रूप में, अर्थात उसने कुछ आमदनी प्राप्त करनी है उन पशुओं को पालकर, तो उसे कहेंगे एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ रियरिंग एनिमल्स इट इज़ रियरिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे मतलब बहुत अधिक पशु पाले जाएंगे। एज एन ऑक्यूपेशन, इट मीन्स प्रोवाइडिंग शेल्टर, फूड एंड केयर टू दीज एनिमल्स इंक्लूडिंग सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ये जो पशुपालक होते हैं, जैसे गाय पालेंगे दूध के लिए, या भैंसे पालेंगे दूध के लिए, या मुर्गियाँ पालन करेंगे एग्स और मीट के लिए, हनी के लिए मधुमक्खियाँ पालेंगे, तो वो सब एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएगा। इसमें वो पशु का ध्यान रखते हैं, उसे शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, उसका पूरी मेडिकल केयर वगैरह करते हैं और सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी करते हैं। ये टॉपिक हमने पढ़ा था जब हम क्लास 7 में पढ़ रहे थे एनिमल्स को लेके कि उनसे हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे शीप से वूल प्राप्त होती है, तो अच्छी क्वालिटी की वूल प्राप्त करने के लिए जो है फार्मर सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी करते हैं। तो ये टर्म है एनिमल हस्बेंड्री, विच इज़ बेसिकली रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल एज एन ऑक्यूपेशन। अगला वर्ड जो हमने समझना है ग्रेनरीज। ग्रेनरीज प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर है ग्रेनरी। ग्रेनरी बेसिकली एक कोठार, हिंदी में से कोठार भी कह सकते हैं, गोदाम, स्टोर हाउस, जहाँ पर हम अनाज को रखते हैं। क्यों रखते हैं कि अभी भविष्य में हमने उसका यूज़ करना है, और उसको ऐसे रखना है कि वो ना उसे पेस्ट जैसे चूहे होते नुकसान पहुँचा पाएँ, ना उसको कीड़ा लगे, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ख़राब करें, ना वर्षा उसे ख़राब करे, ना ह्यूमिडिटी उसे ख़राब करे। तो ग्रेनरी इज़ a storehouse where we store grain for future use. The stored grain is protected from rats, insects, microorganisms, humidity, rain, etc. इस तरह हम जो है उनको अनाज को स्टोर करते हैं ताकि हम उसका भविष्य में यूज़ कर पाएँ। तो इसी के साथ में मिला जुला वर्ड है साइलो, SILO। इसको प्रोनाउंस करते हैं साइलो, ऐसे हिंदी में लिखना होगा तो साइलो भी बेसिकली कोठार है, एक स्टोर हाउस है, बट इसकी शेप जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, बड़े ऊंचे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप। अगर अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 12 पे पिक्चर 1.10A, तो आपको वो साइलोस की पिक्चर दिखाई देगी। तो साइलो भी स्टोर हाउस है, और यहाँ पर भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ग्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम रैट्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमिडिटी, रेन। तो दोनों ग्रेनरीज एंड साइलोस ग्रेन को स्टोर करने के साधन हैं। इसके बाद में अगला वर्ड आ जाएगा प्लाउ। प्लाउ हिंदी में हल कहेंगे जिसे हम। तो जो हल है वो एक बहुत ही एंशिएंट और इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है। खेती बाड़ी में अनादिकाल से यूज़ हो रहा है। उसका काम क्या होता है, इससे जो ज़मीन की जो है टिलिंग करता है किसान, खुदाई करता है ताकि उसकी मिट्टी लूज़ हो जाए। मिट्टी लूज़ होगी तभी उसमें पौधे लग पाएंगे। और इसको यूज़ करता है वो फर्टिलाइज़र डालने के लिए, वीड्स को निकालने के लिए। तो प्लाउ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंशिएंट एंड इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। इट इज़ यूज टू लूजन सॉइल, एडिंग फर्टिलाइज़र एंड रिमूविंग वीड्स। उसके बाद में जो वर्ड हमने समझना है वो सीड्स। सीड्स मतलब बीज। बीज क्या होता है, बेसिकली वो
पार्ट है प्लांट का जिससे नया प्लांट उत्पन्न होता है। इसमें अंदर, इसके अंदर बेसिकली हार्ड कवरिंग होती है। आपने कई बीज देखे होंगे, हार्ड कवरिंग होती है जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो क्या होता है? अंडर डेवलप्ड प्लांट। सो सीड इज ए मैच्योर ओव्यूल विच प्रोड्यूसेस ए न्यू प्लांट। बीज बोने से नए प्लांट बनेंगे। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमने पढ़ा था प्लांट्स का, उसमें आपने ये सीड्स के बारे में जानकारी पाई थी। सोइंग, बीज बोना। सोइंग, बीज बोना। बीज बोना मतलब सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर बीजों को दबा देना ताकि फिर कुछ समय उपरांत उनमें से नए पौधे निकलें। तो सोइंग का मतलब बीज को बोना। सीड्स आर बरीड इनसाइड द सॉइल सो दैट दे ग्रो इनटू सीडलिंग एंड न्यू प्लांट्स। फिर अगला वर्ड है स्टोरेज। स्टोरेज हम उसको भी कहते हैं जिस जगह पर हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, मतलब जगह का नाम भी है। स्टोरेज एक प्रोसेस है, तरीका है जैसे हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। जैसे अनाज के बारे में आपको बताया था कि ग्रेनरीज या साइलो में स्टोर करते हैं ताकि वह वहाँ पर प्रोटेक्टेड रहें फ्रॉम रैट्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमिडिटी, रेन, वाटर, उससे वो उनका बचाव हो जाए और ख़राब ना हो अनाज, और उसको फ्यूचर यूज़ के लिए हम कर पाएँ। फिर इसके बाद में वर्ड जो हमने समझना है वो है वीड्स। वीड बेसिकली वो प्लांट होते हैं या वो घास वगैरह होती है जो क्रॉप्स के साथ अपने आप उगाती है। दीज आर अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विथ क्रॉप, और ये अपने आप उगाते हैं नेचुरली। और ये क्या करते हैं, जो प्लांट को पानी चाहिए या न्यूट्रिएंट्स चाहिए या स्पेस चाहिए बड़ा होने के लिए या सनलाइट चाहिए, वो उससे वंचित कर देते हैं। वीड्स डिप्राइव द क्रॉप ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड सनलाइट। इसलिए इनको निकालना ज़रूरी होता है ताकि हमारी क्रॉप के पौधे ख़राब ना हों, उनकी अच्छी ग्रोथ हो। तो उनको निकालने के लिए एक तरीका होता है कि उखाड़ दिया जाता है या उनको फिर वीडीसाइड्स, केमिकल्स होते हैं जिनके द्वारा उनको मार दिया जाता है। जैसे इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, ऐसे वीड्स को ख़त्म करने के लिए वीडीसाइड इज़ ए केमिकल। फिर जो नेक्स्ट वर्ड हमने समझना है वो है थ्रेशिंग। इसका हिंदी में अर्थ होता है मड़ाई। जब पौधों को हम काट लेते हैं, जैसे गेहूं के पौधे हों या चावल के पौधे हों, तो वो जो दाने हैं वो पौधे के साथ लगे हुए हैं, तो उन दानों को अलग करना पड़ता है। तो दानों को जब अलग करते हैं हम प्लांट से, या जो उसकी उस भूसा होगा या शैफ होगा उससे अलग करेंगे, तो उसको कहते हैं थ्रेशिंग। बेसिकली प्लांट से हम उसको अलग कर रहे हैं दाने को। फिर विनोइंग, विनोइंग, थ्रेशिंग। इसमें क्या होगा, अब जो दाना है उसका जो शैफ है, जो छिलका है या उसका जो भूसा है, उससे उसको अलग किया जाएगा। इसमें क्या करते हैं, एक ऊंची जगह से सारे इस मिश्रण को, जिसमें दाने भी होंगे, भूसा भी होगा, छिलके भी होंगे, गिराया जाता है जब हवा तेज़ चल रही होती है। तो तेज़ हवा में हल्की जो चीज़ें हैं, छिलके वगैरह दूर चले जाते हैं और जो दाने जो भारी होते हैं वो नीचे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसको कहते हैं विनोइंग। तो ये सारा प्रोसेस है जिससे बेसिकली हम जो अनाज के दाने हैं उनको हम इकट्ठा कर पाएंगे और फिर स्टोरेज करके भविष्य में यूज़ कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमारे सभी जो कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर को भी हम दोबारा समझेंगे एक बार, लेकिन अगर आपने ये वर्ड्स अच्छे से समझ ली तो आपको चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।